आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह बदुल बोल भगवंत बोल परिवार दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये बदुल बोल भगवंत बोल परिवार को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
बोल जगबंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, आप लोगों बाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आप लोगों बाप से है तारती। कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति, नव भक्ति जगाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति, नव भक्ति जगाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति, नव भक्ति जगाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति, नव भक्ति जगाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही। यही ध्रुव मंगल की आरती, आप लोगों बाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आप लोगों बाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आप लोगों बाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आप लोगों बाप से है तारती। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन के बिहारी लाल की, श्री राधिका रानी सरकार की। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मां ज्योतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाथ जोड़
प्रभु राखो हमारी लाज। नीलो घोड़ो नवलखो मोत्या थाल सजा। खाटो के मारा श्याम धनी मैं झुक झुक करूं प्रणाम। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लगूर। वज्र देह दानव दलना। जय 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 कपीसूत गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वल्मौक्तिकम् करतले वेणुकर्कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली। गोपीस्तरी पर विस्तृतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे
वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्ममः। कथा शुरू होते हैं सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया सहित सदा करो कल्याण। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की श्री वृंदावन के बिहारी लाल की सर्वे श्री श्री राधिका रानी सरकार की जय। श्री राधे श्री राधे श्री गौर हरि हरि हरि। ओम श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं गाजयन्ती च माला रन्ध्राण वेणुरधरसुतया पुरीयन गोपवृन्दे वृन्दारण्य सप्तरमणं प्रवेशय गीतकीर्तिम्। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्र राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। एक बार भाव से दोनों हाथ उठाकर कहिए राधे 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 राधे। जरा भाव से कहिए राधे 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 राधे। चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान भक्त वत्सल वांछा कल्पतरु जगत नियंता जगन्नाथ आनंद कंद श्री बांके बिहारी जी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री करुणेश्वरी वृंदावनेश्वरी रसिक दासेश्वरी श्री भाव मैया जो किशोरी श्री राधिका रानी जी युगल सरकार के पावन सुंदर शीतल सुकुमार चरणों का ध्यान करते हुए समस्त स्थानीय देवी देवता समस्त ग्राम देवी देवता सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवान की इस दिव्य प्रेममयी रसमयी कथा को सुनने के लिए पधारे आप सभी श्रोतागण। माँ जगदम्बा स्वरूपा भक्ति स्वरूपा समस्त माताएं व बहनें ज्ञान व वैराग्य स्वरूप समस्त भाई बंधु वर्ग समस्त विप्र समाज साधु संत समाज विद्वान मंडली समस्त गंधर्वगण समस्त संगीतज्ञ आपके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज बड़े ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि इस स्वर्ग तुल्य स्थान पर
जगत जननी माँ जगदम्बा की कृपा से, देवादिदेव महादेव की कृपा से इस पावन शिवालय में, इस पावन देवालय में हम आप सभी को इस प्रेम यज्ञ में अवगाहन करने का ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज भव्य शोभा यात्रा के साथ, कलश यात्रा के साथ इस ज्ञान यज्ञ का, इस प्रेम यज्ञ का बड़ा प्यारा शुभारंभ हुआ और हमारी आदरणीय माता पूजनीय रूपा देवी महंत जी के पावन सानिध्य में इस ज्ञान यज्ञ के हम प्रथम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक बार भाव से कहिए राधे 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 राधे। हमारे सनातन धर्म में एक नियम है कि जब भी किसी भी देवता का जयघोष हो तो हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, हाथ खुल जाने चाहिए। ऐसे एकदम समर्पण के भाव से दोनों हाथ उठाकर बांके बिहारी जी को याद करके, राधा रानी जी को याद करें और बड़े भाव से कहें राधे 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 राधे। राधे राधे। छोटा सा सीधा सा शब्द है राधे राधे। कुल सृष्टि का आधार है, कृष्ण लीला का सार है ये राधे नाम। अनुपायनी भगवती श्री साक्षात आत्मनोहरि, ये जो श्री राधिका रानी जी है ना, ये मेरे गोविंद की, मेरे नारायण की आत्मा है। और जब तक श्री राधिका रानी जी की कृपा नहीं होती तब तक भागवत भगवान की प्राप्ति भी नहीं होती। राधे राधे अर्थात राह दे राह दे राह दे। और यदि किशोरी जी की कृपा हो गई तो ऐसी राह देंगी, ऐसी राह देंगी कि सीधा बांके बिहारी से मिला देंगी। तो जिनको जीवन में सही राह चाहिए, जिनके जीवन का उद्देश्य है कि भैया हमें तो बांके बिहारी से मिलना है, बाकी और कहें या ना कहें, पर जिसको ठाकुर जी से प्रेम है उसको तो कहना ही पड़ेगा। क्या? राधे राधे। कि एक बार राधे कहो तो 100 बार कृष्ण हो जाए। यदि भाव से एक बार भी राधे नाम ले लिया तो समझिए कि 100 बार कृष्ण कह दिया। कि एक बार राधे कहो तो 100 बार कृष्ण हो जाए और कोटि कोटि जन्म की आपदा बस एक राधे नाम से जाए। श्याम कहीं से श्याम न आए। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि कृष्ण कृष्ण नाम की माला रटोगे तो कृष्ण नहीं आएंगे, आएंगे जरूर, पर हो सकता है आने में थोड़ा सा विलंब हो जाए, देरी हो जाए। लेकिन यदि भाव से एक बार भी श्री राधे रानी जी का नाम ले लिया तो बांके बिहारी जी आपको संभालने के लिए, आपको संवारने के लिए कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। ये राधे नाम की महिमा है। एक बार भाव से कहें राधे 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 राधे। आप यूँ समझिए कि जब तक श्री राधिका रानी जी कृपा नहीं करती तब तक भागवत भगवान जी की प्राप्ति नहीं होती। जब युगल सरकार किसी के ऊपर कृपा करते हैं तब भागवत भगवान किसी के यहाँ पधारते हैं। भागवत जी का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर श्री राधा रानी ही है। और इन शब्दों के, श्लोकों के जो अर्थ हैं वो स्वयं साक्षात कृष्ण है। अर्थात भागवत जी के हर शब्द में राधा जी छुपी हैं और उनके अर्थ में श्री कृष्ण छुपे हैं। पर मिलती ये कथा बड़े भाग्य से। और ये कथा करती क्या है? आज भागवत जी के परिचय का दिन है। जैसे कोई पहले दिन कक्षा में आता है ना
तो फिर पढ़ाई नहीं होती, परिचय होता है कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। तो आज भागवत जी के परिचय का दिन है कि ये भागवत जी है कौन और कैसे मिलती है, ये करती क्या है। क्योंकि हम आप सभी जो भी कार्य करते हैं, हम करते हैं लाभ के लिए, फायदे के लिए। हम 7 दिनों तक इस कथा को सुने, पर सुने क्यों? क्या इसको सुनने से कोई लाभ है? तो ये हम आप सभी कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। संत जन कहते हैं भैया कि सत्संग का यदि एक क्षण भी मिल जाए तो वो भी परमात्मा की कोई बहुत बड़ी कृपा समझनी चाहिए। एक क्षण भी यदि मिल जाए, क्योंकि बिना गोविंद की कृपा से, बिना ठाकुर जी की कृपा से ये सत्संग प्राप्त नहीं होता। जब बांके बिहारी जी कृपा करते हैं, जब राधिका रानी जी कृपा करती हैं, तब भागवत भगवान जी की प्राप्ति होती है कि जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। केवल एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मों के पुण्य जब जागृत हो जाते हैं, वो तीर्थों पे जाना, वो व्रतों का करना, बहुत सारा दान करना इत्यादि सभी कर्मों का फल, पुण्यों का फल जब जागृत होता है, तब भागवत भगवान जी की प्राप्ति होती है। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जित है। इस धराधाम पर हमारा, आपका, सभी का नाना प्रकार के रूपों में आना जाना लगा रहता है। जब हम इस धराधाम पर आए और हमारे द्वारा कुछ पुण्य कर्म घटित हुए, उन पुण्य कर्मों का फल जब जागृत हुआ, तब भागवत भगवान जी की हमें प्राप्ति हुई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी हुए। सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी हुए, पर संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुई। आप देखिए, यदि कोई पापी व्यक्ति है ना, कोई नास्तिक व्यक्ति है जो भगवान को नहीं मानता, जो कोई पुण्य कार्य नहीं करता, उस व्यक्ति के भी यहाँ धन प्राप्त हो जाता है, उसको भी अच्छी पत्नी मिल जाती है, उसको भी अच्छी संतान मिल जाती है। ये सब किसी पापी के भी यहाँ देखने को मिलता है कि उसका भी परिवार अनुकूल है, संपत्ति है, खूब उसके पास सुख सुविधाएं हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ये तो किसी पापी के भी यहाँ होता है। यदि आपको अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा पुत्र मिल जाए, आपको धन मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, तो ये कोई बहुत बड़े भाग्य की, सौभाग्य की बात नहीं है। ये तो परिश्रम करने पर किसी को भी प्राप्त हो जाता है, धन किसी को भी मिल जाता है। लेकिन संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ठाकुर जी कृपा करें और आपके घर में किसी संत का आगमन हो जाए, कोई वैष्णव, कोई रसिक आपके यहाँ पर हार जाए और गोविंद की कृपा से, नारायण की कृपा से आपको हरि कथा मिल जाए, आपको भागवत मिल जाए, आपका भटका हुआ मन हरिचरणों में विराम पाए, आपके जीवन की डोर गोविंद के चरणों से जुड़ जाए, आपको वृंदावन जाने की कोई राह मिल जाए, ये बड़े भाग्य की बात है। बड़ भागी तब जानिए जब संत मिलन हो जाएगा। जिस दिन आपको संत कृपा से सत्संग मिल जाए, हरि कथा मिल जाए, तब अपने भाग्य की सराहना करना। और दुनिया की कोई भी वस्तु आपको मिल जाती है तो ये कोई ऊंचे सौभाग्य की बात नहीं है, गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो मैं कहूँगी आज संपूर्ण ग्रामवासियों के द्वारा किए हुए
पुण्य कर्मों का फल जागृत हुआ है कि भागवत भगवान हमारे यहाँ पधारे हैं। एक बार भागवत प्रेम से कहिए राधे राधे। राधे राधे। आइए 2-5 मिनट के लिए अपनी मनवाणी को पवित्र करते हुए श्री ठाकुर जी का पावन नाम, उसके बाद आगे के कथा भाव में प्रवेश। तुलसी वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विद्वान स्वामी सखा हमारे, विद्वान स्वामी सखा हमारे, विद्वान स्वामी सखा हमारे। स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। राधे राधे। मीठी मीठी तालियों की कृपा करते हुए जय हो। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि तालियों की सेवा करते हुए देवकी के जाए यशोदा के प्यारे, देवकी के जाए यशोदा के प्यारे, देवकी के जाए यशोदा के प्यारे। देवकी के जाए यशोदा के प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेवा। मीठे मीठे तालियों की सेवा करते जीवों में तुम में जीव सारे, तुम में जीव सारे, जीवों में तुम में जीव सारे, जीवों में तुम में जीव सारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गौर हरि राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे 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 कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की, सर्वे श्री श्री राधिका रानी सरकार की, श्री व्यास जी महाराज की। भाव से कहिए राधे 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 राधे। कि एकस्मात् परम किंचन मनः सुधै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। तो जन्मों जन्मों के जब पुण्य जागृत होते हैं तब हरि चर्चा की, हरि कथा की प्राप्ति होती है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसको हम परिश्रम से प्राप्त ना कर सके। जीव यदि पुरुषार्थ करे, मेहनत करे, परिश्रम करे तो संसार की हर वस्तु मिल सकती है। अर्थ मिल जाए, काम मिल जाए, और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जीव यदि पुरुषार्थ करेगा तो उसको मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ तुय, सत संगति दुर्लभ संसारा। कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सुई।
जब गोविंद कृपा करते हैं तो भागवत जी प्राप्त होती है। इस संसार में बहुत सारे साधन हैं, सुविधाएं हैं जो परिश्रम करने से प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो भीतर की तृप्ति है, भीतर की शांति है, जो भीतर का अहोभाग्य है, वो केवल सत्संग में बैठने से ही मिलता है। दुकानें भले ही 2 से 4 हो जाएं, गाड़ियां 3 से 6 हो जाएं, फिर भी तृप्ति नहीं है, शांति नहीं है। शांति तो केवल हरि चरणों में बैठने से ही मिलती है कि अहोभाग्य मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं गोविंद में हूँ, मैं कृष्ण में हूँ। मेरे कर्मों के अनुसार गोविंद जितना भी मुझे देते हैं मैं उसमें प्रसन्न रहता हूँ, मैं आनंद में रहता हूँ। ये जो भीतर की तृप्ति है ना, ये जो भीतर का अहोभाग्य है, ये केवल हरिचरणों में बैठने से ही प्राप्त होता है। और भागवत जी के लिए कहा गया कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम। जो कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये भागवत सबसे अच्छा साधन है। और भागवत जी के लिए बड़ी एक सुंदर सी बात कही गई, शिव्यात दर्शनात् श्रवणात् पापनाशनम्। किसी को 7 दिनों तक ये कथा सुनने को मिले तो बड़े भाग्य की बात है। 7 दिन ना सुन सको, 6 दिन सुन लो, 5 दिन सुन लो, 3 दिन सुन लो। अगर इतना भी ना सुन सको तो 2 घड़ी सुन लो, लेकिन सुनो जरूर। तो ये भागवत करती क्या है, सुनने से होगा क्या? जो भागवत जी की सेवा करता है, पूजा करता है, आरती करता है, भागवत जी उसके कल्मशों का नाश करती है, पापों को हर लेती है। जो भागवत जी को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, भागवत जी उसके भी पापों का शमन करती है। जो भागवत जी को सुनता है उसके भी पापों को हर लेती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, दर्शनात् पापनाशनी। जो भागवत जी को देख भी लेता है, दर्शन भी कर लेता है, भागवत जी उसके भी पापों का नाश कर देती है। तो ये भागवत कोई साधारण सी पोथी नहीं है, कोई साधारण सा ग्रंथ नहीं है। बोलिए, भागवत साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। शब्द रूप में साक्षात भगवान के दर्शन। यदि प्रेम परक कोई शास्त्र है तो वो भागवत है। भक्ति परक कोई शास्त्र है तो वो भागवत है। भक्ति ना भी हो फिर भी यदि कोई भक्ति जगा दे, ऐसे ये भागवत है। तो भैया, इसको कोई साधारण सी पोथी ना समझें, साधारण सा ग्रंथ ना समझें। ये साक्षात राधा और कृष्ण का ही वांगमय स्वरूप है। 125 वर्ष की लीला अवधि पूर्ण होने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन कर रहे थे, भगवान अपनी लीला को समेटकर स्वधाम जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो जब भगवान अपनी लीला को विराम दे रहे हैं, स्वधाम जा रहे हैं, तो स्वधाम जाने से पूर्व भागवत जी में उद्धव का और भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। लोक कल्याणार्थ उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न करते हैं, जीव मानव के कल्याण के लिए। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखारविंद से उन सब प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उद्धव कहते हैं कि हे गोविंद, हे नारायण, मेरे मन में जितनी भी शंकाएं थी आपने सभी का समाधान किया। जितने भी प्रश्न थे आपने सभी का हल किया। पर हे गोविंद,
अभी भी मेरे मन में एक प्रश्न शेष है, आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछूं? तो उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि हे गोविंद, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब कुरुक्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, रणभूमि में अर्जुन ने अपनों को देखकर, स्वजनों को देखकर अपने शस्त्र त्याग दिए, अर्जुन मोहग्रसित हो गया। क्या धर्म है, क्या अधर्म, क्या पाप है, क्या पुण्य, क्या सत्य है, क्या असत्य, अर्जुन निर्णय नहीं कर पा रहा था और अपना कर्तव्य भूल गया। अर्जुन कहता है कि हे गोविंद, अपने गुरुजनों को मारकर, इन प्रियजनों को मारकर, परिवारजनों को मारकर यदि मुझे 3 लोगों की संपदा भी प्राप्त हो जाए तब भी मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने शस्त्र त्याग दिए। तो हे गोविंद, उस मोहग्रसित अर्जुन को, उस भटके हुए अर्जुन को युद्ध के क्षेत्र में आपने गीता सुनाई और अर्जुन को उसका कर्म करने के लिए प्रेरित किया। तो हे केशव, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि यदि कलयुग में फिर कोई जीव अपना मार्ग भूल जाए, मोहग्रसित हो जाए, क्या पाप है, क्या पुण्य है, निर्णय ना कर पाए, तो भगवान क्या आप दोबारा गीता सुनाने आओगे? तो मेरे गोविंद, मेरे नारायण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं रोज रोज नहीं आता। और भगवान ने तो गीता में भी अर्जुन से यही कहा ना कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं रोज रोज नहीं आता। जब जब इस धराधाम पर पापियों का बोझ, राक्षसों का बोझ बढ़ने लगता है, जब जब आसुरी शक्तियां प्रबल होने लगती हैं, धर्म की हानि होने लगती है, भगवान कहते हैं तब मैं कोई ना कोई अवतार लेकर उन दुष्टों का बोझ, पापियों का बोझ इस धराधाम से हल्का करता हूं। पर मैं रोज रोज नहीं आता। उद्धव ने कहा, प्रभु यदि आप रोज रोज नहीं आते तो यदि अर्जुन जैसे महाज्ञानी भी भटक जाएं, मोहग्रसित हो जाएं, तो बाकी साधारण जीवों का कहना ही क्या? उनको कौन मार्ग दिखाएगा? उनको कौन समझाएगा? क्योंकि संसार के कर्म करते हुए हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, हम भटक जाते हैं। और जब हम भटक जाएं, मोहग्रसित हो जाएं, सत्य और असत्य का निर्णय ना कर पाएं, तो ऐसी स्थिति में किसके पास जाएं? अब संसार के किसी व्यक्ति से मार्ग पूछें जो खुद भटका हुआ है, वो हमें क्या मार्ग दिखाएगा? तो उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु ऐसी स्थिति में जीव का क्या होगा? तो मेरे गोविंद कहते हैं कि उद्धव, केवल ये कृष्ण अवतार इस धराधाम से जा रहा है, क्योंकि कृष्ण अवतार के जितने भी प्रयोजन थे वो सारे प्रयोजन पूरे हो चुके हैं। मेरी लीला अवधि पूरी हो चुकी है, इसीलिए मैं स्वधाम जा रहा हूँ। लेकिन परमात्मा का एक क्षण के लिए भी लोप नहीं होता। भगवान सदैव इस धरती पर हमारे बीच में विद्यमान रहते हैं, परमात्मा कहीं जाते नहीं हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, केवल ये कृष्ण अवतार जा रहा है, लेकिन मेरी ये दिव्य ज्योति अन्य अवतारों में मैं स्वधाम लेकर जाता था, गोलोक धाम लेकर जाता था, लेकिन अब की बार मैं अपनी दिव्य ज्योति को गोलोक धाम लेकर नहीं जाऊंगा, मैं वैकुंठ धाम भी नहीं जाऊंगा। मेरी ये दिव्य ज्योति भागवत के रूप में सदैव इस धरती पर विद्यमान रहेगी।
तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी दिव्य ज्योति भागवत जी में प्रविष्ट हुई है। तो हरि भक्तों के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए गोविंद कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, भागवत जी के रूप में सदैव इस धरती पर विद्यमान रहते हैं। एक बार भाव से कहिए राधे 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 राधे। और वेद व्यास जी भी यही कहते हैं कि यदि कलयुग में कोई कृष्ण प्राप्ति की इच्छा रखता है, जो गोविंद को पाना चाहता है, व्यास जी कहते हैं कि कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, बोले सीधे वहां चले जाना जहां पर ये भागवत कथा हो रही हो, और 7 दिनों तक अपने मन के भाव को गोविंद के चरणों में जोड़कर बड़े प्रेम से, बड़े भाव से यदि आप 7 दिनों तक ये कथा सुनोगे, तो 7 दिनों के अंदर इसी कथा के पंडाल में जहाँ पर कथा हो रही है, बांके बिहारी जी मुरली बजाते हुए नजर आएंगे। एक बार भाव से कहिए राधे 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 राधे। तो प्रेम पर की ये शास्त्र है, भक्ति पर की ये शास्त्र है। आप दुनिया के किसी दूसरे स्थान पर यदि जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में यदि आप जा रहे हैं, आप अस्पताल जा रहे हैं, आप विद्यालय जा रहे हैं, आप शमशान घाट पे जा रहे हैं, किसी के घर में जा रहे हैं, विवाह उत्सव में जा रहे हैं इत्यादि, यदि आप दुनिया के किसी भी स्थान में जाएं तो भगवान याद आते नहीं हैं, भगवान को याद करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप कथा के पंडाल में प्रवेश करते हो, भगवान को याद करना नहीं पड़ता, भगवान स्वतः याद आ जाते हैं। ये भागवत जी की महिमा है। और मिलती ये कथा बड़े भाग्य से है। कई बार व्यक्ति घर बैठे विचार करता है कि चलो मेरे पास धन बहुत है, समय भी है, इच्छा भी है, चलो कथा करवा ली जाए, भागवत करवा ली जाए। धन भी है, समय भी है, इच्छा भी है। परिवार के लोगों ने समय भी दे दिया, सहयोग भी दे दिया, अनुमति भी दे दी कि हाँ कथा हो जाए। लेकिन आप देखेंगे फिर भी ना जाने कितने धनाढ्य ऐसे व्यक्ति हैं, धनवान ऐसे व्यक्ति हैं, उनकी इच्छा भी है, समय भी है, फिर भी उनके घर में भागवत जी नहीं पधारते। केवल धन से ये कथा नहीं होती, केवल इच्छा से ही ये कथा नहीं होती। जब बांके बिहारी जी, जब श्री राधिका रानी जी किसी के ऊपर कृपा करती है ना, तब ये भागवत जी किसी के यहाँ पधारती हैं। अपनी इच्छा शक्ति के साथ, अपने निवेदन के साथ श्री ठाकुर जी की कृपा की मोहर लगनी बड़ी जरूरी है। उनकी भी तो इच्छा होनी चाहिए कि वो आपके यहाँ पधारे। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारी पूज्य माता आदरणीय रूपा देवी महंत जी, इनके द्वारा भागवत भगवान के चरणों में अर्जी लगाई गई कि हम आपको अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं। इन्होंने अर्जी लगाई और इनकी अर्जी के ऊपर भागवत भगवान ने अपनी कृपा की मोहर लगा दी कि हाँ आप बुलाना चाहते हैं तो मैं भी आना चाहता हूँ। तो भागवत भगवान के यहाँ पधारने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार दोनों हाथ उठाकर भाव से कहिए राधे 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 राधे। तो भैया श्री राधिका रानी जी, बांके बिहारी जी दोनों हाथ उठाकर जब पूर्ण रूप से किसी को अपना आशीर्वाद दे देते हैं, तब कोई भागवत कथा सुन पाता है और कह पाता है केवल गोविंद की कृपा से। आपको दुनिया भर के पंडाल मिल जाएंगे लेकिन कथा का पंडाल नहीं मिलेगा। इस दरबार तक, इस कथा तक केवल गोविंद ही लेकर आते हैं, राधा रानी ही लेकर आती हैं। अगर ये युगल सरकार कृपा न करें तो सारे पंडाल मिल जाएंगे और वो सारे माया में, संसार में गिराने वाले होंगे। तो भैया आज भागवत जी की महिमा गाने का और परिचय का दिन है।
भागवत जी की महिमा से भरी हुई एक सत्य घटना बड़े भाव से आप सभी श्रवण करेंगे। वृंदावन में एक संत रहते थे। उन संत का आजीवन एक नियम था कि वो नित्य प्रति भागवत जी के 6 अध्याय का पाठ किया करते थे, सहस्वर गा गा करके। भागवत जी में बड़ी निष्ठा थी, बड़ा प्रेम था, और भागवत जी को साक्षात राधा और कृष्ण का स्वरूप मानकर ही भागवत जी की सेवा वो किया करते थे। आजीवन ये नियम चलता रहा। पहले भागवत जी के 6 अध्याय का पाठ करेंगे, उसी के बाद भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे। यह उनका नियम था। जब वो संत, वो महात्मा, वो बाबा वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो उनकी आंखों की ज्योति दृष्टि थोड़ी कम होने लगी। अब बड़ी मेहनत से, दृढ़ता से भागवत जी को पढ़ने का प्रयास करते, लेकिन कुछ सूझता नहीं, सब धुंधला जान पड़ता। एक दिन तो ऐसा आया कि संत की दृष्टि पूरी तरह से चली गई। संत को अब कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अब संत का तो नियम था कि जब तक भागवत जी के 6 अध्याय का पाठ नहीं करेंगे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, भोजन भी ग्रहण नहीं करेंगे। आज संत भागवत जी को दृष्टि गड़ाकर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो एक अक्षर भी दिखाई नहीं देता, सब अंधकार, सब धुंधला जान पड़ता है। अब भैया का संत को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा हुई, और संत अपनी कुटिया में विलाप करने लगे, रुदन करने लगे। संत अपनी देह को धिक्कारने लगे। अरे ये देह किस काम की, जिस देह से मैं भागवत जी की सेवा ना करूं, भागवत जी का अध्ययन ना कर सकूं। संत कुटिया में विलाप कर रहे हैं और गोविंद से यही प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, ये देह अब किसी काम की नहीं, जिस देह से भागवत जी की सेवा ना हो सके, कृपा करके आप मुझे अपने चरणों में बुला लीजिए। अब मैं ये जीवन नहीं चाहता। वो संत कुटिया में विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, कृष्ण से बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे अपने चरणों में बुला लो, मैं ये जीवन नहीं चाहता। इस देह को धिक्कार है, इस जीवन को धिक्कार है। संत कुटिया में विलाप कर ही रहे थे कि कुटिया के बाहर से एक 6-7 वर्ष की छोटी सी बालिका जा रही थी। उस बालिका ने उन बाबा के रोने की आवाज सुनी और वो बालिका कुटिया में आती, देखा कि महात्मा, वो बाबा रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, लगा कि किसी पीड़ा में है, कष्ट में है। तो उस कन्या ने पूछा कि बाबा आप क्यों रो रहे हो, आप मुझे बताइए, मैं कोई सहायता करूं। छोटी सी नन्ही सी बालिका। तो संत ने रोते रोते कहा कि मेरे जीवन का एक नियम था, आजीवन ये नियम था कि मैं नित्य प्रति भागवत जी के 6 अध्याय का पाठ किया करता था और उसके बाद ही अपने आगे की दिनचर्या किया करता था। लेकिन बेटा, आज 3 दिन हो गए मैंने भागवत जी का अध्ययन नहीं किया, कारण कि मेरी आंखों की ज्योति चली गई है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। संत 3 दिनों से भूखे प्यासे हैं। उस कन्या का हृदय द्रवित हो गया। कहा बाबा बस इतनी सी बात, दीजिए मेरे पास भागवत, मैं आपको भागवत सुनाती हूँ। उस कन्या ने उन महात्मा को भागवत जी के 6 अध्याय का पाठ सुनाया, सहस्वर गा गा करके, और इतनी मधुरता, इतनी मिठास उस कन्या की वाणी में है कि संत आनंदित हो गए।
आंखों से अविरल अश्रुधार बह रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात मां शारदा भागवत जी कह रही है। जब 6 अध्याय पूरे हुए, उस बालिका ने, उस कन्या ने बाबा से कहा कि बाबा 6 अध्याय पूरे हो चुके हैं, आपका नियम पूरा हो चुका है, आपने 6 अध्याय भागवत जी के सुन लिए, अब आप जल ग्रहण कर सकते हैं, भोजन ग्रहण कर सकते हैं। कन्या वहां से जाने लगती है तो बाबा ने पूछा कि अपना परिचय तो दो, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो? तो कन्या ने कहा कि मैं यही पास के गांव में रहती हूँ और मैं यहाँ से जा रही थी, सोचा कि आप किसी पीड़ा में होंगे, कष्ट में होंगे, रोने की आवाज़ सुनी तो कुटिया में आ गई। बाबा अब मैं चलती हूँ, पर जाने से पहले उस कन्या ने अपनी एक ओढ़नी, अपनी एक चुनरी उन बाबा को दी और बाबा से कहा कि रात को सोने से पहले ये चुनरी अपनी आंखों पर बांधकर सो जाना। कृष्ण ने चाहा तो जरूर कृपा होगी। और बाबा, जिस तरह से तुम कृष्ण से प्रेम करते हो, मैं भी कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ। जिस तरह से भागवत तुम्हें प्रिय है, मुझे भी भागवत बहुत प्रिय है। तुम ये ओढ़नी, ये चुनरी अपनी आंखों पर बांध कर सो जाए। इतना कहकर वो कन्या वहां से चली जाती है और बाबा ने वही किया। रात्रि को सोने से पूर्व जैसे कन्या ने कहा था, वो चुनरी अपनी आंखों पर बांधकर वो बाबा शयन करते हैं। जब सुबह हुई तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जब वो चुनरी अपनी आंखों से हटाई है बाबा ने, तो आंखों की दृष्टि वापस आ चुकी है। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब कुछ भी धुंधला नहीं जान पड़ता। जैसे ही संत ने उस चुनरी को देखा, उस ओढ़नी को देखा, उस पे एक ही नाम लिखा था, क्या? राधे राधे। अब बाबा समझ गए वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो साक्षात श्री राधिका रानी थी, जो संत के रोने की आवाज सुनकर कुटिया में आई थी। क्योंकि भैया, जो भागवत जी से प्रेम करते हैं ना, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, जो भागवत जी की सेवा करते हैं, श्री राधिका रानी जी उनसे बड़ा प्रेम करती है। संत समझ गए भागवत जी को प्यारा बताने वाली, कृष्ण को प्यारा बताने वाली वो कन्या श्री राधिका रानी ही थी, जिनसे अपने भक्तों का कष्ट सहन नहीं होता और कृपा करने के लिए संत की कुटिया में पधारी। जब कहीं भागवत कथा होती है ना, जब कहीं हरि कथा होती है, तो श्री राधिका रानी जी बड़ा प्रसन्न होती हैं। और श्री राधिका रानी जी भागवत कथा की मुख्य श्रोता हैं, क्योंकि वो कृष्ण भक्तों से बड़ा प्रेम करती हैं और वो भागवत जी से बड़ा प्रेम करती हैं। तो जब तक श्री राधिका रानी जी कृपा नहीं करती, तब तक बांके बिहारी नहीं होते। एक बार भाव से कहिए, राधे 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 राधे। छोटा सा सीधा सा शब्द है, मुश्किल नहीं है। क्या क्या मुझे बड़ा कम सुनाई देता है, तो कम से कम इतने जोर से कहीं कि मेरे कानों तक आवाज आ सके। भाव से दोनों हाथ उठा करके ये राधे राधे। 2-5 मिनट के लिए राधे नाम की लगातार तालियों की सेवा के साथ, राधे नाम का आश्रय मीठे मीठे तालियों की सेवा के साथ। श्री राम बोली श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की, सर्वेश्वरी श्री राधिका रानी सरकार की। मैंने रटना लगाई रे, हो राधा तेरे
मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, किशोरी 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 तेरे नाम। मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम। मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की। हरि बोल, हरि बोल, हरि श्री राधे। जय हो। मेरी पलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा, पलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा, पलकों में राधा, तेरे पलकों में राधा। मैंने बिंदिया, मैंने बिंदिया, मैंने बिंदिया लगाई रे राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम। मैंने बिंदिया लगाई रे राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की। हरि बोल। बोली राधा रानी की। मेरे आगे भी राधा, मेरे पीछे भी राधा, मेरे आगे भी राधा, मेरे पीछे भी राधा, मेरे दाएं भी राधा, मेरे बाएं भी राधा, दाएं भी राधा, मेरे बाएं भी राधा, मेरे आगे भी राधा, मेरे पीछे भी राधा, आगे भी राधा, मेरे पीछे भी राधा, मेरे दाएं भी राधा, मेरे बाएं भी राधा। दाएं भी राधा, मेरे बाएं भी राधा। मैंने चुनरी, मैंने चुनरी सजाई हरि बोल। राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की। मैंने चुनरी सजाई रे राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की। हरि बोल, हरि बोल, हरि। मेरे अंग अंग राधा, मेरे संग संग राधा, अंग अंग राधा, मेरे संग संग राधा, मेरे अंग अंग राधा, मेरे संग संग राधा, अंग राधा, मेरे संग संग राधा, मेरे अंग अंग राधा, मेरे संग संग
राधा तेरे अंग अंग राधा तेरे संग संग रोम रोम रस रोम रोम रस रोम रोम रस छाई रे राधा तेरे नाम की राधा तेरे नाम की राधा तेरे नाम की रोम रोम रस छाई रे राधा तेरे नाम की राधा तेरे नाम की राधा तेरे नाम की राधा तेरे नाम की किशोरी 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 मैंने चुनरी सजाई रे राधा तेरे नाम की राधा तेरे नाम की राधा तेरे नाम मैंने बिंदिया लगाई रे राधा तेरे नाम की राधा तेरे नाम की हरि बोल रंगे हरि राम की मेरी लड्डू का नाम श्री राधा मेरी लड्डू का नाम श्री राधा मेरी लड्डू का नाम श्री राधा मेरी लाडो का नाम श्री राधा मेरी प्यारी 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 का नाम श्री राधा 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 राधा मेरी लाडो का नाम मेरी लाडो का नाम श्री राधा मेरी प्यारी का नाम श्री राधा मेरी प्यारी का नाम श्री राधा भोली भाली का नाम श्री राधा भोली भाली का नाम श्री राधा सुकुमारी का नाम श्री राधा सुकुमारी का नाम श्री राधा भौजियारी का नाम श्री राधा भौजियारी का नाम श्री राधा मतवारी का नाम श्री राधा मतवारी का नाम श्री राधा 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 मतवारी का नाम मतवारी का नाम मेरी लाडो का नाम श्री राधा मेरी लाडो का नाम श्री राधा राधे पटरानी का नाम श्री राधा पटरानी का नाम श्री
श्री राधा ठाकुरानी का नाम श्री राधा ठाकुरानी का नाम। देखिए ये श्री राधा छोटा सा नाम है, हम तो गा ही रहे हैं, लेकिन साथ में आप भी गाएं। हमें कोई लाभ नहीं है आपके गवाने से। भोजन हम करेंगे तो पेट हमारा भरेगा और आप करेंगे तो आपका। हमारे बांके बिहारी जी न जाने कितने सारे शास्त्रों में स्पष्ट इस बात का उद्घोष करते हैं कि भैया यदि ये राधे नाम कोई नरक में भी ले रहा हो ना, तो उस जीव को बचाने के लिए मैं नरक में भी पहुंच जाता हूँ। ये इस राधे नाम की महिमा है। श्री ठाकुर जी इस राधे नाम पे रीझ जाते हैं। जब हम राधे नाम का रा शब्द कहते हैं ना, तो बांके बिहारी जी राधे सुनने के लिए पीछे पीछे भागने लगते हैं। ये इस राधे नाम की महिमा है। तो ये श्री राधा हाथ बढ़े ना, देखिए तालियों की सेवा होती है। और हरि बोल। राधे पटरानी का नाम श्री राधा पटरानी का नाम श्री राधा ठाकुरानी का नाम श्री राधा ठाकुरानी का नाम श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा महारानी का नाम श्री राधा महारानी का नाम श्री राधा मेरी प्यारी का नाम श्री राधा मेरी प्यारी का नाम श्री राधा मेरी प्यारी का नाम श्री राधा ठाकुरानी का नाम श्री राधा ठाकुरानी का नाम श्री राधा मेरी लाडो का नाम श्री राधा मेरी लाडो का नाम कुमारी का नाम श्री राधा कुमारी का नाम श्री राधा मेरी लाडो का नाम श्री राधा मेरी लाडो का नाम श्री राधा। बोली श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की, सर्वेश्वरी श्री राधिका रानी साधिकार की, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। भाव से कहिए राधे राधे। तो भैया इस हरि कथा में, इस भागवत में केवल युगल सरकार ही लेकर आते हैं और 7 दिनों तक अपने घर के कार्यों से अवकाश लेकर, थोड़ा थोड़ा अवकाश लेकर इस कथा में अवगाहन करने का कष्ट करेंगे, क्योंकि ये दिन रोज रोज नहीं आएंगे। जिस काम को करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए हम इस धराधाम पर आए हैं, भजन करने के लिए इस धराधाम पर आए हैं, लेकिन भजन के सिवा बाकी सब कुछ करते हैं, केवल भजन नहीं हो पाता। तो ये भागवत कथा बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अज्ञान की निवृत्ति करा देती है, अंधकार को हटा देती है, उजास देती है, प्रकाश देती है। और यही भागवत कथा है कि जो आपके हृदय में एक प्रेम जगा कर रखे, बांके बिहारी को आपकी गोद में बिठा देती है। एक बार भाव से कहिए राधे राधे। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि कोई कहता है आप बैकुंठ में हो, कोई कहता है गोलोक धाम में हो, कोई कहता है आप योगियों के ध्यान में हो, योग में हो, उनके हृदय में हो, पर भगवान आप स्पष्ट रूप से स्वयं बताइए कि आप कहाँ पर हैं। तो भगवान बिना ये विचार किए कि मेरे ऊपर किसी पक्षपात का आरोप लगेगा, वैसे तो कहा जाता है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
पर भगवान इस बात का विचार नहीं कर रहे कि मेरे ऊपर पक्षपात का आरोप लगेगा, और स्पष्ट ये बात कहते हैं कि ना अहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदय न चल मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ में भी नहीं हूँ, मैं योगियों के भी हृदय में नहीं हूँ, तो फिर कहाँ हूँ? बोले जहाँ पर मेरे भगतजन मेरी कथा करते हैं, मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं, तत्र निश्चितम, मैं निश्चित रूप से वहीं पर हूँ। तो भैया 7 दिनों तक आप सभी को निमंत्रण है, जहाँ तक आवाज़ जा रही है सभी अपने घर के कार्यों से, जगत के कार्यों से थोड़ा थोड़ा अवकाश लेकर इस ज्ञान यज्ञ में पधारें और स्वयं भी आएं, अपने घर के बुजुर्गों को भी लेकर आएं और बच्चों को भी लेकर आएं। बच्चों को लाना बड़ा जरूरी है, क्यों? क्योंकि जो संस्कारों का बीजारोपण होता है वो सत्संग से होता है। संसार की पढ़ाई करने के लिए बड़ा समय है, लेकिन ये 7 दिन का समय है कि हम भगवान को जानें, हम अपने धर्म को जानें। तो जो चाहते हैं कि उनके बच्चे बुढ़ापे में उनकी सेवा करें, तो उनसे निवेदन है कि समय निकालकर बच्चों को भी भागवत कथा में जरूर लेकर आएं। लेके तो जरूर आएं, लेकिन उनको पहले घर में समझा दें कि कथा में बैठना कैसे है। ऐसा ना करें कि ना खुद सुने ना दूसरे को सुनने दें। उनको समझाएं कि उदंडता ना करें। और यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, उनको भी अवश्य कथा में लेकर आएं। अपने वृद्ध माता पिता को अच्छी संतान होने के नाते आपका दायित्व है कि उनको भी आपके कारण सत्संग की प्राप्ति हो। आपकी जिससे फोन पे बात हो, फेसबुक पे बात हो, व्हाट्सएप पे बात हो, सबको कह देना कि माँ दुर्गा देवी मंदिर में भारत में भागवत कथा हो रही है। सबको निमंत्रण दे देंगे, तो सबको कह देना, जिससे भी फोन पे बात हो, जहाँ पर भी बात हो, सबको कहना कि 4 से 8 से 10 तारीख तक ये ज्ञान गंगा, ये प्रेम गंगा प्रभावित होगी, तो सभी जरूर इस कथा में पधारें। और कहने की बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके अपने ही घर की गांव की कथा है। सेवा में कोई कमी न रहे, दूध दही की सेवा, फूलों की सेवा, मंदिर में जो कार्य हो रहे हैं, काम करने वालों की जो कमी रहती है, तो बार बार कहने की आवश्यकता ना पड़े। ये ना समझें कि किसी व्यक्ति विशेष का कार्य है, ये किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये हमारा सबका कार्य है, ये भगवान का कार्य है। तो धन से, मन से, तन से जैसे भी हो सके इस ज्ञान यज्ञ में सभी को अपनी सेवा देनी है। जिनके घर में दूध दही हो वो दूध दही की सेवा करें, जिनके घर में ना हो वो स्वयं आकर यहाँ पर कोई कार्य करवाएं। बहुत सारे कार्य होते हैं, आप सभी जानते हैं। और माता जी बेचारे क्या क्या करेंगी, बड़े दिनों से, लगभग 4-5 महीनों से चिंता में हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन गोविंद की कृपा से आज वो बड़ा सुंदर दिन आया है कि भागवत भगवान यहाँ पधारे हैं, तो सेवा में कोई कमी ना रहे। फूलों की सेवा, ठाकुर जी का, इतने सारे ठाकुर हैं, सभी का श्रृंगार फूलों से होता है। तो जिसके घर में सुंदर सुंदर फूल हैं वो फूल लेकर कथा में आए, वो भगवान का फूलों से श्रृंगार करें। आरती का समय जैसे आप कहेंगे, जैसे आपको सुविधा हो, क्योंकि काम का दौर चला है, घर में बहुत सारे कार्य हैं। जैसे कि माता जी बता रही थी, फसल की कटाई है, फसल इकट्ठी कर रहे हैं, तो आपकी फसल भी खराब ना हो, तो आरती का समय 7:45 ठीक है, या 8 बजे तक। जिनको 8 बजे तक ठीक है वो जरा हाथ उठाए। 8 बजे ध्यान से सुनिएगा। दिन में जो कथा का समय है वो 1 से 4 बजे तक, और सायंकालीन आरती का जो समय है वो ठीक 8 बजे, और उसके बाद हरिनाम संकीर्तन।
तो जो कथा सुनने आ रहे हैं उनको संकीर्तन में आना भी बड़ा जरूरी है। तो आप सभी जरूर आइएगा। जो दिन में व्यस्त रहते हैं अपने काम काज के कारण, वो भी रात्रि को संकीर्तन के लिए जरूर समय निकालें। और कथा में यजमान के रूप में कोई भी बैठ सकता है जिसकी इच्छा हो। किसी विशेष व्यक्ति की, ये नहीं कि कोई विशेष व्यक्ति इस कथा में बैठ सकता है पूजा करवाने के लिए। जिसका मन का भाव हो, जो बैठना चाहता है वो बैठ सकता है। प्रातःकालीन जो आरती का पूजा का समय रहेगा वो ठीक 8 बजे, पूजा का समय 8 बजे। जिनको पूजा में बैठना है, जिनको कथा के यजमान बनना है, वो ठीक 8 बजे अपनी पूजा की सामग्री के साथ मंदिर में आ जाएं। और जो प्रातःकालीन आरती का समय रहेगा, भागवत जी की आरती, वो 10 बजे। समझ आ गया जी? जिसको आ गया वो भाव से कहे राधे राधे। ये राधे नाम निरंतर वाणी से निश्रित होता रहे। उठते बैठते सोते जागते ये नियम बना लीजिए। आगे पीछे आप कहीं ना या ना जाइए, लेकिन 7 दिनों तक ये राधे नाम का जाप निरंतर होता रहे। ब्राह्मण देवता जो भोजन तैयार कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद जो भी बना है वो मंदिर में ले आए। तो बड़े भाव से सभी श्री ठाकुर जी की आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आरती के पश्चात श्री ठाकुर जी को भोग लगेगा और सभी के भोजन की व्यवस्था है। कोई भी भूखा ना जाए। ये इस यज्ञ का प्रसाद है, सभी प्रसाद ग्रहण करके ही यहाँ से जाए। बोले श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की, सर्वेश्वरी श्री राधिका रानी सरकार की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री बांके बिहारी तेरी आरती का, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, 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 श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। गोरे मुकुट प्रभु शीस पे सोए, प्यारी बांसुरी तेरो मन मोहे, प्यारी बांसुरी मेरो मन मोहे, एक छवि बलिहारी में जाऊं,
छवि बलिहारी गजा श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों के दर्शन पाऊं, उन्हीं चरणों के दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। नाथ के नाथ आप हो, नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन। युगल छवि बलि बलि जाओ, युगल छवि बलि बलि जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुम कोई जाओ, आरती गाओ प्यारे तुम कोई जाओ, आरती गाओ प्यारे तुम कोई जाओ, आरती गाओ प्यारे तुम कोई जाओ। हे रमण बिहारी तेरी आरती गाओ, रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ।